जब पता नहीं था हाउ टू अर्न मनी और एक रास्ता मिला जैसे गोल्डी को मिलता है कि यार ये रास्ता है, तो वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी एक टाइम पे बैटिंग भी की मैंने, और वो एक ही बारी में एक ही आईपीएल में बैटिंग करने के बाद अगले में लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसी में ही बहुत बड़ी समझ आ गया कि बेटा ये इधर मत जा। लेकिन एक आदमी घूंसा मारता और 15 उड़ जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बेवकूफ़ियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ही तरह की कई फिल्में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए एक धुरंधर चलती है और बाकी सब कम अ क्रॉपर, क्योंकि ऑडियंसेस हैव नाउ पेइंग सो मच ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग टाइम। बोले अब अगर हमको वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए तो मुझे देखना ही नहीं। पहले हमारे पास कोई चारा नहीं था, दिस वाज द ओनली मीडियम। हम जाते थे, देखते थे, बेवकूफ़ बनते थे, चले। मैं कई फिल्में अभी देखता हूँ, हमने बर्दाश्त कैसे किया ये। Hello everyone, this is me Sibran Singh and today we have with us the very talented team of the Pyramid Scheme. स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। First thing first, मैंने जब इस ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक दिस इज समथिंग अगेन TVF एंड मतलब इसके साथ हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट आया है एंड वाचिंग यू गाइज इन स्पेशल रोल, या मतलब ऐसे कह सकते हैं पहले हमने नहीं देखा वैसे उस टाइप का रोल, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you. मेरा सवाल आप सबसे पहले बनता है, पैसा एक बहुत बड़ी करामात है, कितना आप इस बात पे विश्वास रखते हैं? गोइंग बाय योर एक्सपीरियंस, पैसा एक बहुत बड़ी करामात है अपने आप में। सर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक लाइफ में, मुझे लगता है कि मतलब पैसे को मैं इतनी वैल्यू नहीं देता हूँ बस, क्योंकि जब आई थिंक वैल्यू तब करते हो जब आपको चाहिए तब ना मिले। तो मेरे साथ है रहा है, मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आई हैव अ फादर जो मुझे हमेशा जब ज़रूरत पड़ती है दे देते हैं पैसे। तो मैं इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोग पैसे के कारण, मतलब जब मुझे लगता है ना पैसे के कारण आपका सच दबाया जाता है या कई बार आपको सप्रेस किया जाता है बहुत जगह, और कुछ गलत स्टेप ले लिए जाते हैं, तो उतना नहीं है। बट ये नहीं बोल रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है। पैसे के बिना ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं है, ये जब आप पैसा कमाते हो तब पता चलता है। और लेकिन पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, मेरा मानना ये है। रणवीर जी, व्हाट डू यू से? नहीं, टू कोट महमूद साहब, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट सबसे बड़ा रुपया। सो ऑफ कोर्स आई एग्री विद परम दैट इट्स नॉट एवरीथिंग, बट आई थिंक हमने जो दुनिया बनाई है, जो सोसाइटी बनाई है, हाउ मनी ट्रांसलेट्स, एवरीथिंग ट्रांसलेट्स इनटू मनी इन द एंड, bottom line is money everywhere. So I do think that yes, in our times sadly money matters a lot. शेखर सर, वही है कि I'd rather be rich and have problems than be poor and then have problems. That's the way I look at it. किसी ने कहा था कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। That's it. okay. Afia, how? No, of course, I agree with Sam, Yeah. because money is very important. It's not everything, but it's very important जी for sure. शेखर जी, आपने तो शो बना दिया पूरा, मतलब जहाँ पे कई लोगों की इच्छाएं होती है कि उनको क्विक मनी चाहिए होता है, तो अपनी जिंदगी से कितना रिलेट कर पाते? कभी ऐसे हुआ था? ये सबसे सवाल है, लेकिन आपसे पहले पूछता है। नहीं यार, देखो मेरा कभी भी ऐसा कोई डिज़ायर क्विक मनी का तो रहा नहीं, बिकॉज ना लाइफ में देखा है और ना ही चाहते हैं कि ऐसा कोई दिन आए कि कोई आकर के बोले कि अरे एक मोमेंट आएगा और ज़िंदगी बदल जाएगी। जहाँ तक मनी की बात रही, आई थिंक इट्स अ नंबर। मीन्स दुनिया तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पैसे से पहले दुनिया थी ना, दुनिया तो थी, लेकिन आई थिंक एक कॉमन लैंग्वेज हर किसी को चाहिए थी। मनी इज दैट लैंग्वेज, इट कनेक्ट्स अ नोबडी टू अ नोबडी बिकॉज देयर इज अ ट्रांजैक्शन, एंड आई थिंक दैट इज हाउ द सोसाइटी गॉट बिल्ड। Transactional हो गया सब कुछ, ट्रांजैक्शन बिल्ड हो गया। तो ट्रांजैक्शन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसके अपने पर्क्स हैं। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जी ओके, आप सबसे सवाल बनता है, कभी जैसे इसमें देखे कि शॉर्टकट हम जो बोलते हैं, देखा जाए बेसिकली देखा जाए शॉर्टकट टू अर्न क्विक मनी या शॉर्टकट टू सक्सेस, कभी ऐसे हुआ था कि आप बच गए, कोई किसी ने आपको सजेस्ट किया एक शॉर्टकट है, यू कैन टेक दैट, बट यू समवेयर अराउंड आप बच गए या फंसते फंसते रह गए? व्हाट वाज इट? कभी कुछ ऐसा हुआ था? फंस गया था थोड़ा। फंसने के बाद उस टाइम पे रिस्क लेने के लिए उतने पैसे जेब में नहीं थे, तो जितने थे उतना रिस्क लेके फिर फोन बेच के टू बच क्रैक एन गया। ऑडिशन और व्हाट? No, not in अच्छा, the, हाँ। way before. अच्छा। When Joining films. Way before joining film, when जब पता नहीं था हाउ टू अर्न मनी और एक रास्ता मिला जैसे गोल्डी को मिलता है कि यार ये रास्ता है, तो वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर थोड़ी एक टाइम पे बैटिंग भी की मैंने, और वो एक ही बारी में एक ही आईपीएल में बैटिंग करने के बाद अगले में लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उसी में ही बहुत बड़ी समझ आ गया कि बेटा ये इधर मत जा।
और वो झटका जो लगा तो लगा कि यार नहीं नहीं ये शॉर्टकट रहने देते हैं। और फिर जब ये मुझे स्क्रिप्ट आई तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार ये प्ले करने में क्या हर्ज है, तो स्क्रीन पे कर रहे हैं ना तो करते हैं। रणवीर भाजी? नहीं यार, मैं लाइफ में एक ही बार स्कैम हुआ हूँ, वो कोविड के टाइम पे किसी ने एक नंबर व्हाट्सएप कर दिया कि यहाँ पे दारू बिक रही है। तो मैंने नहीं तो कभी नहीं मैं ऐसे करता कि बिना किसी चेक के पैसे मैं किसी को भेजूं, बट वो टाइम पे डेस्परेशन थी तो मैंने भेज दिए और वो वही हो गया, वो नंबर वो बंद हो गया उसके बाद, और वो पैसे कभी मेरे को मिले नहीं वापस। सो एक ही बार स्कैम हुआ कोविड के टाइम पे बस। मुझे लगता है कि ना सिर्फ पैसे के मामले में, जिंदगी के किसी मामले में अगर आपने शॉर्टकट लिया, यू विल एंड अप मिजरेबल। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग इन लाइफ। पैसा हो, करियर हो, ये हो, वो हो, जो भी हो। अगर कोई कहता है ये रास्ता लंबा है और कोई कहता है ये एक खाई है, इसको खाली 2 पत्थर इसको क्रॉस कर लो जल्दी पहुंच जाओगे 10 किलोमीटर, द चांसेस आर दैट यू विल फॉल इनटू दैट chasm। तो ये है कि आप पेशेंस रखें अपनी ज़िंदगी में, हर कुछ होगा, थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन वो बहुत पुख्ता और बहुत मुकम्मल। When was that phase जब आपने पेशेंस दिखाया? मतलब लोगों ने कहा होगा कि इन एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर आपका एक पूरी जर्नी रही है, बट आपने भी फिर पेशेंस दिखाया, एंड देन किसी ने आपको कहा होगा कि यार यू शुड टेक दिस वे, आपको यार ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, आपको ये रोल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। टेल अस अबाउट दैट। नहीं, ऐसा तो बहुत होता है। मतलब आप जब एक बुरे दौर से गुजरते हैं तो लोग आपको तरह तरह की सलाह देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। ये तो एक प्रलोभन रहता ही है, शॉर्टकट ले लें, ऐसा हो जाए वैसा। पर वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा मतलब आप में वो अगर दूरदर्शिता है, अगर आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और आपको मालूम है आप ख़तरे का आभास होना चाहिए। अगर कोई भी शॉर्टकट, जैसे ये क्विक स्कीम्स जो होते हैं, यू नो, गेट रिच स्कीम्स, आपको ये आभास होना चाहिए कि अगर ये इतना जल्दी हो रहा है तो इसके पीछे कोई ख़तरा है। शॉर्टकट तो है, नज़र आ रहा है और प्रलोभन बहुत है, लेकिन ये लीड यू टुवर्ड्स डिज़ास्टर। उस तरह ज़िंदगी में कोई भी काम, ना सिर्फ एक्टिंग, कहीं जो भी हो, कि आप कुंजी लेके पढ़ लें क्वेश्चंस में और आप पास हो जाएंगे, आपने एक शॉर्टकट अपनाया, पर उसका नतीजा तो बुरा ही निकलता है, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज, ज्ञान हासिल करना था या वो विजडम जो आता पढ़ के, वो आपको कभी नहीं आएगा। करेक्ट। इसलिए वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, छोटा रास्ता कभी नहीं अपनाएं। अल्फिया, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? कभी ऐसा हुआ था कि कोई शॉर्टकट लेने वाले थे, लिया नहीं लिया, व्हाट वाज एग्जैक्ट? No, किसने actually- सजेस्ट किया? No, I've never had any experiences. फॉरगेट एक्टिंग, स्टडीज के टाइम पे। I had a tuition teacher, and everyone used to go to him, and he used to make our math papers also. अरे Rest यार, बट आई एम के टाइम पे ऐसी चीजें आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कि रणवीर सर और शेखर सर का इतना एक्सपीरियंस है, वो अपने प्रैक्टिकल उससे बोलते हैं, हम एक से बोल रहे हैं, तो द जनरेशन ऑफ एक्टर्स जो बैठे हुए हैं तो उन सबके अपने अपने व्यूज सुन के बहुत मजा आ रहा है मेरे को। सो मच टू लर्न फ्रॉम, सो मच टू लर्न फ्रॉम शेखर When I सर, don't know what क्योंकि to वो अपने say एक्सपीरियंसेस से बोल रहे हैं। या हाँ, You know, like the kind of things they're saying. मैं कैसे बताऊँ कि मैथ टीचर ने गलत पेपर ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर लाइफ, तो वही बात है, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। Simran, why are you clubbing yourself with her? You're not that young, bro. श्योर, ओके, सही क्या पाजी तुसी। ओके श्रेयस, आप बताएं, आपने तो अभी पहले हालांकि बोल दिया कुछ ऐसा था नहीं, बट स्टिल व्हाइल बीइंग, नहीं, मुझे ऐसा लगता है, यू वांट टू देखो- टेल अ स्टोरी, यू वांट समथिंग, यार एक ब्रेक मिले वो। I feel shortcut is an abuse term. It has been started using very differently. मतलब जी। लोग उसको बहुत अलग तरीके से यूज करने लगे। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक रेसर होता है, राइट? आई थिंक रेसर अपने ट्रैक पे शॉर्टेस्ट पाथ ही ले रहा होता है। दैट एनालॉजी इज very similar to a shortcut, but then he has practiced at least 15,000 times on the same race track. अगर आपने उतनी प्रैक्टिस करी है ना, तो आप ले सकते हो शॉर्टकट। नहीं तो ये वही वाले स्कैम शॉर्टकट है। ही इज बेटरिंग हिज क्राफ्ट, वो अपने हुनर को थोड़ा और बेहतर बना रहा शार्पनिंग है, स्किल, या बेहतर, और उसमें मेहनत कर रहा है, एनर्जी डाल रहा है, जो सब नहीं कर सकते। शॉर्टकट, व्हेन और- वी से शॉर्टकट की इसका ये रास्ता है पर ये ले लो जल्दी पहुंच जाओगे, वो करेक्ट। तो मुझे Cut short लगता है कर कि दिया। हाँ। वैसे चीजों में कभी रिजल्ट आता नहीं है। आपको सडनली कोई आके बोल रहा है नहीं यार ऐसे कर लो, जिसके बारे में तुम्हें खुद ही नहीं पता। हाँ। कोई तुम्हें बोलता है अरे ट्रेडिंग में इतने पैसे कमा, भाई तुमने ट्रेडिंग की नहीं, तुम जानते नहीं हो। जो करते हैं, जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दे मेक मनी ना, जी। बिकॉज दे हैव लर्नड इट। आई थिंक इट विल
यू लाइक सर सेड कि यार आप एक काम को सीखते रहो, अल्टीमेटली यू विल रीच अ फेज जहां पर आप बाकी हर किसी से वो काम शॉर्टेस्ट टाइम में कर पाओगे। राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अरे नहीं एक लेते हैं और कुछ बन जाएगा। ओके। आई थिंक दैट्स नॉट। रणवीर सर, आपसे एक सवाल मेरा बनता है कि जिस तरीके से अभी सिनेमा का एक जो दौर अभी बदला है हाल ही फिलहाल में, जो धुरंधर का था, पोस्ट धुरंधर जो एक इफेक्ट आया, हाउ डू लुक अपॉन टू द फिल्म जैसे स्पाई एस्पियोनेज थ्रिलर, क्योंकि आप भी हिस्सा रहे एक था टाइगर के, क्योंकि मैं आपको बताता हूं व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट हाउ डू लुक अपॉन टू द फैक्ट कि नाउ द फिल्म हैज चेंज्ड फॉरएवर, द मेकिंग और इवन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडियंस हैव चेंज्ड फॉरएवर। डू यू एग्री और नॉट? नहीं यार, ऐसा क्या हो गया? मतलब एक धुरंधर एक पिक्चर लगी, बड़ी हिट हुई, बट आई डोंट सी दैट being as some kind of a Benchmark or something? heralding some kind of a major overhaul in the entire business. I don't see that. Okay. I mean, yes, there may be more people making spy thrillers. वो भेड़ चाल तो होती है, आपको पता है मेन स्ट्रीम में। अगर एक रोमांटिक फिल्म हिट हुई है तो सब रोमांस बनाने शुरू कर देते हैं। एक स्पाई थ्रिलर हिट हुई है तो शायद और लोग स्पाई थ्रिलर अब बनाएंगे, बट उतना ही है और क्या। I tell you where I'm coming from. So कल परसों की बात है, I was just watching, ऐसे ही मैंने binge करने लग गया एक था टाइगर। Somewhere around I couldn't find the connect with it, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि I have seen something, वो इतना रियल था कि अब मैं वो ये फिल्मजी रोमांस और ये सब एक स्पाई एस्पियोनेज थ्रिलर चल रहा है, एक स्टोरी शुरू हो गई है, उसके बीच में हम देखते हैं कि रोमांस शुरू हो गया, गाने शुरू हो गए, अब मैं वो कनेक्ट नहीं कर फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम आस्किंग दिस कि डोंट यू थिंक कि अब लोगों को भी ऐसा लगेगा? Simran, it's not really my place to defend Ek Tha Tiger. I think the producer Even and the director genre, should do that. But since I was part of the जी. film, let me ask you this. जी Go back to the time you saw Ek Tha Tiger the first time. जी। That time it had a different impact on you, right? Yeah. That time we you loved enjoyed. it. हाँ। फिल्म का इतना ही है यार। तुम अगर अब हर चीज को if you compare करना शुरू कर दोगे ना हर चीज को, तो कोई भी चीज तुमको अच्छी नहीं लगेगी। You know, this is like saying कि तुमने कोई और पिक्चर ले लेते, तूने सैयारा हिट हुई थी, सैयारा को अब सडनली तुम एक दूजे के लिए के साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे, या तो दिस यू कांट कंपेयर आर्टिस्टिक वर्क, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू बोथ ऑफ देम। सो एवरी फिल्म हैज इट्स ओन टाइम, हैज इट्स ओन सक्सेस, एंड वन शुड जस्ट कीप इट एट दैट, यू नो। And change is the मुझे only लगता है constant. कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटीज इवॉल्व, yes सिनेमा इवॉल्व, स्टोरी टेलिंग, ऑडियंस स्टोरी जी, टेलिंग सब जी, इवॉल्व करता है। जी वो कई फिल्में ऐसी हैं जो अपने टाइम के लिए ही रेलेवेंट थी और वो खत्म हो गई, लेकिन ऑल टाइम क्लासिक्स जो बनी है वो कभी खत्म नहीं होगी। मुगल आजम आज भी उतनी रेलेवेंट है, शोले। गंगा जमुना आज भी आपको उतनी अच्छी लगेगी, दीवार उतनी ही खूबसूरत लगेगी, उसका जो इमोशन है या कि मेरे पास माँ है, दैट विल नेवर एंड, वो रेजोनेट करेगी। लेकिन एक आदमी घूंसा मारता और 15 उड़ जाते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब बेवकूफ़ियाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ही तरह की कई फिल्में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए एक धुरंधर चलती है और बाकी सब कम अ क्रॉपर, क्योंकि ऑडियंसेस हैव नाउ पेइंग सो मच ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग टाइम। बोले अब अगर हमको वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए तो मुझे देखना ही नहीं। पहले हमारे पास कोई चारा नहीं था, दिस वाज द ओनली मीडियम, हम जाते थे, देखते थे, बेवकूफ़ बनते थे, चले जाते। मैं कई फिल्में अभी देखता हूँ, हमने बर्दाश्त कैसे किया ये फिल्में, ये जो सो कॉल्ड रैंक कमर्शियल फिल्म्स थे, वो बर्दाश्त से बाहर है, विद द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स। वही घिसी पिटी कहानी, वो लड़का लड़की, एक रोता हुआ बाप, एक विलन, एक कमेडियन, और उसको ही लेके गोल गोल घुमाते रहते थे, हम लोग एक्सेप्ट करते थे, हमको वही अच्छा लगता है। गाने वाने डाल दिए भाई, तो एक ज़माना था। अब देखिए धीरे धीरे गाने कौन गाता था, कहाँ से गाते थे भाई, तुमको गाना कहाँ से याद आ गया इतनी जल्दी, म्यूज़िक कौन बजा रहा है, बीच में रुके क्यों, वो तुम्हें म्यूज़िक सुनाई दे रहा है अंतरे के लिए, क्या उसके लिए वेट कर रहे हो। लेकिन वो था कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था, वो था। अब देखिए धीरे धीरे वो प्लेबैक खत्म हो रहा है। अब देख है ना, हम लोग रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से हॉलीवुड फिल्म में, जहाँ कोई गाता नहीं कि बात बात पे नाचने लगे, और अब वो कम होता जा रहा धीरे धीरे, अब वो एक्सेप्टेबल भी होता जा रहा, बहुत तेजी से बदल रहा है सिनेमा और ऑडियंस की टेस्ट। अब जितना आप एक्सपेरिमेंट करें, जो करना है करें, लेकिन उसको रियलिज्म के दायरे में रखें कि हाँ ये एक्सेप्टेबल, इससे ज्यादा नहीं। So do you think that Dhurandhar will be a classic example? आज not for today, for many years. अब आज से 10 साल 15 साल अब बाद। देखिए, अगर पहले कभी आपने सोचा था कि सरदार हिंदी फिल्मों का हीरो होगा? पहले उसके ऊपर 4 जोक्स मारने के लिए एक घटिया सोच वाले कुछ लोग बनाते थे, वो खड़ा होते थे, उसको टैक्सी ड्राइवर बनाते थे, उस पर जोक्स मारते थे, ये सरदार का काम था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द रेवरेंस एंड द डेफरेंस, और वो इंसान कैसा है, हुनर कैसा है, उसके हिसाब से उसको मौका मिला। नाउ इज द हीरो ऑफ हिंदी फिल्म्स। करेक्ट।
तो कितना बड़ा बदलाव हुआ है, कितना बड़ा चेंज। पहले हीरो कभी छोटे बालों में नहीं आता था, उसके बाल लंबे ही होने थे, वो हीरो की तरह दिखना था, वो कभी वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता था। दाढ़ी बढ़ाने वाला कोई साइड में कोई एक आवारा लखैरा कोई टेररिस्ट होगा। लेकिन अब रणवीर सिंह उस लुक में अब लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि ऐसे ही होते हैं, ये किरदार ऐसे ही हैं जी। उसमें वो आई मस्ट मेंशन, हालांकि सब लोगों ने सबका नाम लिया, गौरव गेरा का नाम लेना चाहता हूं, उसको लोगों ने पहचाना ही नहीं। सही बात, दैट इज हिज सही विक्ट्री बात। एज एन एक्टर कि बाहर लेके वो कहाँ था, उन्होंने कहा वो तो अरे। तो ये अब एक्टर्स भी इस हिसाब से अब वो काम कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर्स को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए काम करें, Correct. पहले खुद को जिंदा रखने के लिए काम करते थे। इसीलिए सिनेमा बहुत चेंज कर गया और बहुत तेजी से बदल रहा है। आगे कल भी क्या होगा आपको नहीं मालूम। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूलेइक फिल्म्स, ये घिसी पिटी दकियानुसी बातें सब रिजेक्ट कर दी गई हैं और कर दी जाएंगी। और मेरे को लगता है ऐसे क्लासिक्स आते रहेंगे। होता क्या है, समवन मेक्स अ धुरंधर और ऐसा कोई क्लासिक बनाए, फिर ना भेड़चाल शुरू हो जाती है, जो कि चैट जीपीटी है। सब उसी चीज को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कर उतने में फिर एक बंदा नए आइडिया के साथ आता हाँ, है, clutter देन breaker. इट ब्लूम्स। Yeah. उसके बाद सब उसको फॉलो करे, बट जो नया आइडिया के साथ आ रहा है वो हमेशा क्लासिक ही बनाएगा। राइट। एक अच्छा सोचने वाला, ओरिजिनल थिंकर विल नेवर गो रॉन्ग, वो एक नई चीज बनाएगा। एक इस तरह की फिल्म बनाई, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट कुछ और बना देगा वो। लेकिन जो मेंटली बैंकरप्ट हैं, जो मीडियोकर लोग हैं, वो भेड़ चाल में वो घुस जाते हैं और उसी तरह की फिल्म बनाते हैं। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है वहां तक पहुंच सके। तो ये दुनिया इसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे हमेशा चलती रही। 2-4 जो हैं वो ब्रिलियंट लोग रहेंगे, जो बाकी जो हैं वो गधों की जमात है, अनपढ़ जाहिल लोग हैं, वो कॉपी करते रहेंगे। ओके, टाइम्स अप। लेकिन मैं आपसे 2 क्विकली सवाल पूछता हूँ। शेखर सर, पहले आपसे पूछते हैं कि थैंक यू फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर शेखर टुनाइट। Thank you, तो thank you so इट्स लाइक 90s की सारी यादें वापस आ गई, मूवर्स एंड शेखर, टेढ़ी बात, वो सब हम देख के जी। बड़े हैं, पोल खोल, तो जी। मजा आया वो सब देख के। Thank you. मेरा सवाल आपसे बनता है सर कि आपका वो जो टोन है, how you start and how you take the show, हाँ। you're taking pot shots, everything happening in the society. जी। Do you think आज के टाइम में वो थोड़ा मुश्किल हो गया? बिकॉज आपके दूसरे एपिसोड के बाद आई वाज जस्ट सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था और हाँ। वो आपकी क्लिप्स को लेके भी ट्रोल कर रहे थे लोग। इट्स जस्ट बिकॉज कि यू हैव टेकन हिट बैक्स और यू हैव टेकन स्नैप्स और एट द बिगेस्ट ऑफ द नेम्स इन आवर कंट्री, जैसे पीएम हो गया, कोई भी हो गया। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीका। यू सेड इट, आर.के. लक्ष्मण का था, जहां से ये मुझे आइडिया था, उस पर तो कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया उनको या कहा कि इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। आई हैव जस्ट गिवन दैट कॉमन मैन अ वॉइस। हम वही कह रहे हैं जो आप कहना चाहते थे। मैं कोई अलग तरह से कोई पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्तिगत। और दूसरी बात बता दूं, हमारा एम शेखर टुनाइट या मूवर्स एंड शेकर्स में ये नहीं था किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हम टिप्पणी करें, हम व्यवस्था के ऊपर टिप्पणी करें, जो भी चला रहे, जो भी उसका कल कोई और होगा, एक सिस्टम के खिलाफ। तो कुछ लोग तो हैं जो अगर वो 99% ऑफ द कमेंट्स आर ह्यूजली इनकरेजिंग, दे आर फैंटास्टिक। उसमें से कुछ जो है वो अदावत की वजह से, कुछ जेलसी की वजह से कुछ को खड़ा किया जाता है, इसे वो ठीक है, उसका हम देखा करें, पर किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। True that. जी। True that. Param sir, we'll end it with you. This is your second show with TVF after Sapne, and congratulations for Sapne. Thank you. बहुत तारीफ होती पई ते Thank सारे दी लोकां री तारीफ करन, मैं सारे फ्रेंड्स आते हैं, तूने वेख्या कि नहीं वेख्या? So I have yet to watch. I'm making this confession. So मेरा सवाल आपसे बनता है कि after Sapne and now with the pyramid scheme, how do you look upon to Arnab and his association with you? मतलब जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा TVF right before, even before OTT, TVF was there. YouTube पे हम देख के we used to laugh aloud कि हाँ भाई कोई तो है बंदा जो ऐसे कंटेंट बना रहा है। So उनके जो एक रहा है पूरा contribution even for content, for storytelling and in your life, what do you want to say about it? For me, I would say they have presented a very different me, which even I wouldn't expected कि यार मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। And to contents, मतलब मेरे को लगता है कि अगर हर कॉमन मैन से पूछो, everybody knows the name TVF. Now everybody आज से if you go to the permanent roommates when it was made for the first time, a lot of people didn't knew कि what is TVF. Pictures भी था बीच में भी, और कोविड से पहले तक भी कुछ लोग कई बार बोलते थे क्या है TVF। अभी आप किसी से पूछ लो, starting from tier 1 to tier 3, everybody knows what is TVF. And Arunab sir is such an intellect guy. I met him अभी 2 दिन पहले डिनर के लिए. I was so amazed because not because क्योंकि हम सबके पास ना बहुत लोगों के पास किताबी नॉलेज है। Okay. हमारे पास ना किताबी नॉलेज है जो हम, मुझे लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ सर, आपकी नहीं बोल रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बहुत जो जिनको मैं जानता हूँ। अरुणाब सर जो बात कर रहे थे ना, वो अपनी फाउंडेशन से, अपनी नॉलेज से उन्होंने जो बात की ना कि यार ये जनरेशन की साइकोलॉजिकल बात, वो सब, मैंने कहा सर आपके साथ बैठने के लिए तो पैसे लेने चाहिए आपको,
मैं एक डिनर पे इतना कुछ सीखा उनसे, मैंने कहा यार ही इज़ देयर बिकॉज मैंने आके उनको स्पेशल मैसेज किया, मैंने कहा सर नॉलेजेबल लोगों की कमी है, हमारे पास ना किताबी नॉलेज है, लेकिन जो किताब लिखता है वो अरुणाब कुमार है। तो वो मुझे लगा कि, और उन्होंने द कंट्रीब्यूशन ही हैज गिवन, नॉर्मल on this set कॉमन also. मैन को हीरो बना दिया यार। आज कॉमन मैन हीरो है और हर इंसान टीवीएफ का देखने के बाद फील करता है ये मैं हूँ। वेरी रिलेटेबल, इतना रिलेटेबल कुछ नहीं है आज की डेट में जो कोविड TVF को हम है। लोग इतनी गालियां देते हैं, पर कोविड बेचारा इतना कुछ सिखा गया हम सबको, जिंदगी yes, के sir. बारे में, लोगों के बारे में, विदा के बारे में बहुत कुछ सिखा गया। तो एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। वो कुछ सिखाने के लिए आया था, जी। करके चला गया। कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं हमेशा। दारू ऑर्डर करने के बारे में। हाँ हाँ बिल्कुल, पता चला इनको उसी में। Scam हो गया। होता है। So thank you so much guys, wish you all the Thank best, you. really looking forward to the show and thank you थैंक यू, so much. थैंक यू Thank सो you. मच, Thank थैंक यू।